दिल्ली में क्या शराब के ठेके खोलना उसकी जिम्मेदारी थी? क्या दिल्ली के स्कूल बंद करना उसकी जिम्मेदारी थी? क्या यहाँ पर रोज महिलाओं की और बच्चों की बेइज्जती हो जाए उसकी जिम्मेदारी थी? क्या क्या तमाशा है ये? इन लोगों ने क्या समझ रखा है? गुजरात भी बर्बाद और यहाँ दिल्ली भी बर्बाद, वहाँ पंजाब भी बर्बाद, और ये ठेकेदार बन रहे हैं सारे। जनता को इन्होंने मूर्ख बना रखा है, पागल समझ रखा है। विधायक जी कह रहे मैं तो 10 दिन के बाद आऊंगा। ये बहुत ही गलत है, जनता के साथ अन्याय हो रहा है। कम से कम 2 घंटे की फ्लाइट पकड़ के पहले इनकी बात सुने। गर्मी में लेडीज आ रही है, हमारी माँ बहनें आ रही हैं, इनको समस्या के लिए कहाँ जाएंगे? अपना घर ही तो उससे संभाला नहीं जाता, अपने घर वाले की तो बात नहीं सुनना चाहता। जो उसका विधानसभा क्षेत्र है, जो ये उसका घर है। सबसे पहले अपने घर को ठीक करे, उसके बाद दूसरी जिम्मेवारी ले। उसका शिक्षा मॉडल गांव नानाखेड़ी में क्यों नहीं दिखाया जा रहा कि गांव नानाखेड़ी के स्कूल को तोड़ा जा रहा है और वहां पे स्ट्रीट चाइल्ड योजना के तहत जो है आवारा टाइप के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, जो दिल्ली के है नहीं चीज। और कोई ना कोई आदमी किसी न किसी गांव से आ रहा है, चाहे एक आदमी आ रहा है, लेकिन बहुत गांव के लोग आ रहे हैं। ये धर्मपुर, दौलताबाद, बाबूपुर, जिहाजगढ़, खेड़ी, माजरा, धनकोट। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस चीज की ज्यादा एडवर्टाइज ना करवाएं तो अच्छा है। अरे रुको, बात तो सुन लेने को यार। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। नमस्कार, मैं शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के द्वारका में मौजूद है, जो मटियाला विधानसभा के अंतर्गत क्षेत्र ये आता है। और मटियाला विधानसभा के जो विधायक है गुलाब सिंह यादव, उनके घर का घेराव इस वक्त किया गया है नानाखेड़ी गांव के लोगों और कुछ और गांव के लोगों द्वारा। बताया जा रहा है कि जो एक रोहिंग्याओं के लिए स्कूल बनाया जा रहा था नानाखेड़ी गाँव में, जिसमें लगातार ग्राउंड जीरो से स्वराज मीडिया नेटवर्क की टीम ने आप लोगों को हर एक अपडेट ला कर दी थी। और आज ये एक बहुत बड़ी अपडेट है कि विधायक के घर के बाहर यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, जो नाराज है रोहिंग्या मुसलमानों के लिए जो एक स्कूल खोलने का आरोप लग रहा है। उस बात को लेकर क्या कुछ लोगों का कहना है, उनके साथ जुड़ते हैं और जानते हैं। मैडम, लिखित में आश्वासन देने से मना कर दिया विधायक ने। लेक्चर में दे देना कर दिया ना, तो हम हटा ही कौन है। बस हम अपने स्कूल में उड़े डेरा डेर रहे काल देखेंगे और तड़के। और केजरीवाल कर दिया ना कर दिया, लेकिन हमने सुनी नहीं। और बुढ़े जाना ना तो हमने हटा उड़े तक हम जा उड़ा अपने भैंस भूस सब बांध के अपने स्कूल में मारा। ठीक, हमने हटन के। तो अभी क्या विधायक जब गाँव में आएंगे, जैसे पिछली बार आए थे, बात की थी, अब क्या स्थिति बन रही है? गाँव में आओगे तो पहले आदमी देखेंगे, पाँच हम देखेंगे। ठीक है ना, पहले घर जाके बोल बतला के फिर लेवेंगे, देखा क्या बात होगी। धना धरेंगे बेटा, हाथ जोड़िए, मारा फैसला कर दो, लिख के भेज दो अपने घर। वो अपने घर स्कूल तो दे नहीं, अपने बच्चे का नहीं देंगे स्कूल पढ़ा लिखा। मैडम, अभी विधायक जो कह रहे हैं कि अभी लिखित में वो नहीं दे रहे हैं, क्या कहना है इस पे? हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, लिखित में नहीं मिलेगा इतना, हम अपने मिशन से नहीं हटेंगे, हम धरने पर रहेंगे हम। अच्छा, क्या दोबारा भी घर का घेराव किया जा सकता है ऐसे? हाँ, कर सकते हैं। अगर नहीं मिला तो हम दोबारा भी उसके घर के कराएंगे। बाप का होगा, कल उसके बाप का होगा, वहाँ पे धरना चलेगा, वहाँ पे नहीं चला यहाँ का भी आएगा। वो तो कह रहे हैं हम तो गुजरात में है, आज आए कल आए 15 दिन बाद आए, कुछ पता नहीं है। गुजरात में है, फिर पहले दिल्ली की जिम्मेदारी संभाल ले, गुजरात की तो पाछे संभालेगा, पहले दिल्ली संभाल। यहाँ तो बना विधायक है, पहले न बूझी क्या करना है। ये गुजरात में चली गई है रिपोर्ट, तो गुजरात वाले भी उसने कोई ना बनावे, कोई ना बनावे उसने। जब यहाँ ऐसा कर रखा है तो वहाँ कौन बनावेगा? जैसे आप लोग सब परेशान हैं यहाँ पर, इतने महीने हो गए, गुजरात की जनता से क्या कहना है? ये भी कहना है कि इसकी कोई वोट मत दियो, यो धोखेबाज है, यो चोर है, धोखा दे है। यो जनता को क्या पागल समझ रखा है? गुजरात की जिम्मेदारी है, इसलिए नहीं मिल सकते। दिल्ली की जिम्मेदारी पूरी निभा दी उसने। दिल्ली में क्या जिम्मेदारी निभा दी? दिल्ली में क्या शराब के ठेके खोलना उसकी जिम्मेदारी थी? क्या दिल्ली के स्कूल बंद करना उसकी जिम्मेदारी थी? क्या यहाँ पर रोज महिलाओं की और बच्चों की बेइज्जती हो जाए उसकी जिम्मेदारी थी? क्या क्या तमाशा है ये? इन लोगों ने क्या समझ रखा है? गुजरात भी बर्बाद और यहाँ दिल्ली भी बर्बाद, वहाँ पंजाब भी बर्बाद, और ये ठेकेदार बन रहे हैं सारे। जनता को इन्होंने मूर्ख बना रखा है, पागल समझ रखा है। गुजरात की जनता से क्या कहना चाहते हैं आप? गुजरात की जनता अच्छी तरह समझती है कि ये चुनावी राजनीति सभी तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है, और उस धंधे का तोड़ ये जनता है। ये जो जन आंदोलन है ना, ये सवाल जब जनता कटघरे में खड़ा करके नेताओं को पूछती है, तभी इनकी नानी याद आती है। ये भले ही पुलिस फोर्स और सब कुछ लगा दे, लोग आकर के बैठ जाएंगे तो यहाँ पे सोसाइटी के लोगों को दिक्कत होगी। मेरे घर के सामने नहीं बैठ सकते, सोसाइटी के लोग तो चांद पे से उतर के आए हैं, जमींदारों की।
उस जमीन पे ये फ्लैट बने हैं। बताओ कहाँ से लाए थे सोसाइटी के लोग जमीन? ये जो पैसा कमाए टैक्स पेयर के पैसे से इन्हें सरकारी नौकरियां या प्राइवेट उनमें नौकरियां मिली है। हम लोगों की मेहनत का, कमाई का पैसा, हम लोगों की जमीन और हम लोगों का अनाज ये लोग खाने वाले लोग, अगर अब हमें बाहर धक्के मारते हैं और हमसे इन्हें दिक्कत होती है, तो हम सवाल पूछना चाहते हैं कि ये जमीन किसकी है भाई? ये जो भाई है हमारे, ये किसके हैं? ये हमारे भाई भतीजे भाई बंधु है, ये कहीं आसमान से नहीं टपके हैं। केजरीवाल ने कहा था 500 स्कूल खोलेंगे दिल्ली में, और एक भी स्कूल खोला नहीं, और 50 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए और मर्ज कर दिए, और अभी 50 और बंद करने वाले हैं। लिखित में देने से मना कर दिया विधायक ने। देंगे ही नहीं, क्योंकि ये चोर हैं। चोरों को कभी भी आप ईमानदार और सामत समझिए। ये जनता को लूटने के लिए चुनावी राजनीति में जुमलेबाजी करते हैं, और उसके बाद चुनने के बाद ये उसी जनता को ठोकर मारते हैं जिनके पैरों में गिरकर इन्होंने भीख मांगकर वोट ली थी। वो कह रहे हैं कि हमें सिंगापुर में बुलाया जा रहा है, अमेरिका में हमारे स्कूलों की तारीफ हो रही है, और आप कह रहे हो कि स्कूल बंद। सब झूठ, सब फरेब। हम जानते हैं, मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, 40 साल हमने एजुकेशन में ही काम किया है। मैं अभी सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ऑब्जर्वर के रूप में स्कूलों में जाती हूँ। एक एक बच्चे का और एक एक टीचर का क्या हाल है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और ये हमारे ग्रामीण भाई जो इस देश को खिला रहे हैं अनाज, उनके बच्चों को ये क्या स्कूल बंद करके प्राइवेट स्कूलों में कौन फीस भरेगा 5-10 हजार रुपए की? कहाँ से ये लोग बेचारे जो खेती करके अपना गुजारा करें? नौकरियां तो खोस ली इन्होंने सारी, नौकरियां तो सब कुछ बेच खाए, और अब जो ये रोटी का जुगाड़ अपने घरों में धान लगा के अपने खेतों में जो थोड़ी बहुत जमीनों पे कर रहे हैं, उस पर भी इनकी नजर है। स्कूल की 13 एकड़ जमीन पर ये क्या गंद मचाना चाहते हैं? ये भूमाफिया, ये भूमि के भूखे हो गए। अब इन्होंने सारे इंडस्ट्रीज खा लिए, इन्होंने सारे रेलवे खा लिए, बैंक खा लिए, और इन्होंने एयरपोर्ट और बंदरगाह खा लिए। अब इनकी आंख जो गड़ी हुई है ये दिल्ली के आसपास के स्कूलों की जमीनों पर है, और दिल्ली की जमीन को ये ग्रामीण अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देंगे, क्योंकि पहले जो जमीनें बिकी है हमारे देहातियों के भाई या तो नशे का शिकार बनाए इन्होंने, या वो मुकदमे लड़ के आपस में लड़ा के जो है जेलों में पड़े हैं। हमारे बच्चों को सही शिक्षा, उचित शिक्षा, अरे ये कॉलेज क्यों नहीं खुलवाते वहां पे? अरे ये यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं बनाते? यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए तो इन्होंने अडानी अंबानी को दे दी पूरी ताकत। आप जानते हैं 2019 में जियो यूनिवर्सिटी को बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड दे दिया। कहीं नाम सुना है जिन यूनिवर्सिटी का? दिल्ली के जो 1,000 करोड़ रुपए का उसको इनाम दे दिया। दिल्ली के 9,000 के लोग जो यहाँ पर पहुंचे, उनके साथ में दिल्ली के बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं सब साथ में। देखिए दिल्ली का एक एक बंदा, भले ही वो एसी कमरों में सो रहा है, भले ही वो सड़क पर बैठा है, भले ही वो गांव में खेत में काम कर रहा है, एक एक बच्चे, एक एक बुजुर्ग, एक एक महिला, एक एक छात्र के दिल में शिक्षा के लिए दर्द है, और वो उस दर्द को महसूस करता है। मैं अजीत स्वामी, प्रेसिडेंट ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन से हूँ। मुझे अभी सुबह सुबह पता लगा है कि हमारे गुलाब सिंह जो विधायक हैं इस विधानसभा क्षेत्र से, उसके घर के यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो मेरे को देखा गया कि जो आओ लोगों ने फ़ोन किया है, तो अभी बड़े लोगों ने यहाँ पे कन्विंस किया विधायक जी को कि आप आओ, आपकी विधानसभा से सबसे पहले प्रॉब्लम हो रही है, आपके घर के बाहर बैठे हैं। विधायक जी कह रहे हैं मैं तो 10 दिन के बाद आऊँगा। ये बहुत ही गलत है, जनता के साथ अन्याय हो रहा है। कम से कम 2 घंटे की फ्लाइट पकड़ के पहले इनकी बात सुने। गर्मी में लेडीज आ रही हैं, हमारी माँ बहनें आ रही हैं, इनको समस्या के लिए कहाँ जाएँ? ये सीएम भी वहीं पे गुजरात में है, डिप्टी सीएम भी गुजरात में है, विधायक साहब भी गुजरात में है। ये बहुत ही गलत है, और मैं विधायक साहब से आपके मीडिया के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ। ये द्वारका में अभी लोगों ने फ़ोन करके आया जी, इन्हीं के पार्टी के लोगों ने बोला जी इनको भेजो, ये भी हमारे भाई है, बहन है, हम भी गाँव से ही हैं, नज़दीक के, कोई दूर नहीं है। तो विधायक साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सबसे पहले वो अपना जो भी उनका वो है वो कार्यक्रम छोड़ के यहाँ पे आए और यहाँ की लोगों की बात सुने और जो इश्यू है रिजॉल्व करें। आगे भी इलेक्शन होने नहीं तो फिर क्या करेंगे? इनकी वोटों के बिना नहीं जीत सकते, गुजरात की वोटों से नहीं जीतेगा वो, यहाँ की वोटों से जीतेगा। सबसे पहले यहाँ आना चाहिए। गुजरात में जिम्मेदारी मिली हुई है इसलिए वहाँ पर, गुजरात में पूरे भारत की जिम्मेवारी मिली है उनको। तो हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की बदौलत उनको जिम्मेवारी वहाँ की मिली है, यहाँ के विधायक बने हैं तभी उसको जिम्मेवारी दी गई है। तो सबसे पहले अपने वोटर की बात सुने, आके 2 घंटे फ्लाइट पकड़ के बात सुने ना। हमारी माँ बहनें, लेडीज 70-80 साल की लेडीज गर्मी में बैठी है, उसका शर्म नहीं आ रही कि यहाँ पे आके बात करे। और लोगों को हमें फोन आया कि आप जाके फोन करो कि इनको सोसाइटी से, द्वारका से बाहर करो। क्यों करें? किस लिए करें? मतलब ये लोग जो आ रहे हैं अपनी बात कह भी नहीं आ सकते। वो लोग ऐसे वो तो बाहर जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्या ये लोग नहीं आके बात कर सकते? अपना ले ले शोका रोड पे, फिर घर ले ले, पार्लियामेंट स्ट्रीट में ले ले। कोई बाहर का बता दिया,
ये गलत बात है। बड़ा आज मेरे को दुख हुआ है कि हमारा वो भी भाई है, हमारे बीच में से आज विधायक बना है और आज कह रहा है मैं 15 दिन के बाद आऊँगा, हफ्ते बाद आऊँगा, 10 दिन बाद आऊँगा। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, एज ए वेलफेयर रेजिडेंस बात कर रहा हूँ, पूरी द्वारका के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। ये जो बात करी है वो गलत करी है, मुझे बहुत दुख हुआ है। देखिए, बात हमारी क्या यहाँ गांव वालों की बात हुई, परंतु बात से क्या हो संतुष्टि। जब यहाँ उनसे मिलने के लिए 200 आदमी आए हैं, लेडीज आए हैं, उसको मिलना चाहिए नहीं चाहिए। वो कह रहा है गुजरात की जिम्मेदारी, गुजरात की जिम्मेदारी कब मिली उसे? पहले यहाँ के लोगों ने जिम्मेदारी दी है उसको, पहले अपना घर संभाले, उसके बाद जो घर ही नहीं संभालेगा तो दूसरा घर क्या संभालेगा? पहले अपना घर तो संभाले, वो अपना घर ही तो उससे संभाला नहीं जाता। अपने घर वाले की तो बात नहीं सुनना चाहता। जो उसका विधानसभा क्षेत्र है, जो ये उसका घर है। सबसे पहले अपने घर को ठीक करे, उसके बाद दूसरी जिम्मेवारी ले। आप उसको यहाँ 2 घंटे में आ सकता है, 2 घंटे में शाम तक वापस जा सकता है। ऐसा नहीं है नहीं आ सकता, नहीं जा सकता। 2 घंटे में आए, बात करके इनको संतुष्ट करके और वापस चले जाए। गांव के क्षेत्र का, गांव देहात को छोड़ के तमाम लोगों को आज यहाँ पे क्यों आना पड़ा उनके घर के पास? आप लोगों को मिलने के लिए वहाँ पे नहीं आए? एक बात बताओ, अगर वहाँ जाता तो हमें आने की यहाँ जरूरत क्या थी? अगर वो वहाँ मिलने के लिए जाता तो हमें यहाँ आने की जरूरत क्या थी? बार बार वो कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले आप यहाँ मिलने भी आए थे और हमने कहा था कि हम ऐसा है, वो जो है एक महापंचायत करी गई थी जिसमें पूरे देहात के लोग आए थे और उन्होंने उसको जो एक अल्टीमेटम दिया था कि या तो आकर के अपना, जिसमें प्रधान जी भी थे, तो उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि भाई या तो आके हमारी संतुष्टि कर जाए, वरना तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमने विधायक बनाया है, हमारा बनाया हुआ विधायक है, तो इसका कोई जरूरी नहीं है कि अगली बार भी तू ही विधायक रहेगा या परमानेंट हो गई है। पिछली बार क्या वादा करके गए थे? पिछली बार ये आश्वासन दे के गया था कि भाई मैं इस योजना को कैंसिल करवाता हूं, अपने लेटर पैड पे लिख करके दे देता। उस दिन भी वही बात थी तो अपने लेटर पैड पे भी उन्होंने कोई लिख के नहीं दिया। और उसके बावजूद मैंने उसको बार बार, आज भी मेरी बात हुई है, आज जो मेरी बात हुई है उस बात में ये निकल करके आया कि वो उसमें ज़्यादा सा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है इस बात में, क्योंकि कोई भी जब अप्रूवल होती है, वो किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी विभाग में जो भी होता है, वहाँ पे एक IAS अधिकारी होता है जो उसका इंचार्ज होता है, उसको चीफ सेक्रेटरी कहो, उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहो या जिसको भी कहो, उससे वो अप्रूवल होती है। और वो अप्रूवल को भी कैंसिल एक तरीके वाइज वही करता है, उसको सिर्फ रिकमेंड कर सकती है सरकार के भाई ये चीज़ हमने कैंसिल कर दी, ये चीज़ हमने अप्रूवल कर दी। वो कह रहा है मैं भी गांव देहात का बेटा हूँ। हाँ, वो कह रहा है कि मैं भी गांव देहात का हूँ। ये बात सही है कि गांव का है तभी तो हो रहा है। अच्छा जी, आपसे एक चीज अभी विधायक जी ने बोला हाँ। कि मैं बैठा हूँ और मैं देख लूंगा, प्रिंसिपल मुझसे ज्यादा नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि देखो, मेरे को इस चीज की संतुष्टि नहीं है। क्वेश्चन नहीं पूरा कि विधायक की इतनी पावर है कि वो कैंसिल करवा सकता है? विधायक की पावर है, आज वो विधायक है, आज वो पावर में है। आज किसी भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को या किसी भी चीफ सेक्रेटरी को बोल करके वो उस योजना को कैंसिल करवा सकता है विभागीय से दौर। क्योंकि शिक्षा मंत्री आज मनीष सिसोदिया है, मनीष सिसोदिया है, वो उसी पार्टी का है, पार्टी आम आदमी पार्टी है। जब कोई भी योजना आती है तो विधायक जो है वहाँ पे एक चीज़ बताता है कि भाई ठीक है, ये चीज़ ना है, ये कहीं ना कहीं विधायक जी ने ही बताया है कि इस स्कूल में क्यों ना बना दिया जाए, क्योंकि उसके क्षेत्र में आता है। जब गुलाब सिंह ने जब CM को बताया है, शिक्षा मंत्री को बताया है, जब तो ये हुआ है, उनको कौन सा सपना आ रहा था कि भाई इस स्कूल में ही बना दो। देखिए, भरोसा राजनीतिक पार्टी पर नहीं होता, कोई भी पार्टी हो। मैं किसी पार्टी का नहीं, 360 गांव का प्रधान हूँ, राम कुमार सोलंकी, चौधरी राम कुमार सोलंकी पालम से। मेन चीज़ क्या, बगैर एरिया में कोई भी कार्य होता है तो बगैर विधायक की परमिशन के वो कार्य नहीं हो सकता। तो पार्टी, जिस पार्टी का, वो विधायक से परमिशन लेती है, पहले विधायक उसको मंजूरी देता है, उसके बाद पार्टी कार्य आगे करती है। आम आदमी सरकार, आम आदमी का विधायक है, आम आदमी ने रोहिंग्या बसाने का वो काम किया वहाँ, तो उसकी परमिशन से है। रही बात दूसरी, यहाँ धरने का रूप नहीं है, हम उनसे मिलने आए थे। जब विधायक नहीं मिलेगा तो हम उनसे मिलने के लिए बाहर से, कोई भी चुनिंदा हमारा नेता होता है, उससे मिलने के लिए बाहर से आते हैं, दिल्ली में भी आते हैं, MP के पास भी जाते हैं, सबके पास जाते हैं। अगर वो नहीं मिलता तो 5-7 घंटे उसका वेट करते हैं। अगर नहीं आएगा, नहीं मिलेगा तो फिर 5-7 घंटे फिर कल फिर आएंगे। भाई जब तक नहीं मिलेगा, हाँ जब तक नहीं मिलेगा जब तक तो आएंगे। भाई अपने चुनिंदा से हमारा मिलने का मौलिक अधिकार है या नहीं, ये बताइए आप, है ना?
हम यहाँ को धरना प्रदर्शन कर रहे नहीं, हमको यहाँ नारे लगा नहीं रहे, हम तो उनसे मिलना चाह रहे हैं, यहाँ के हमें मिले। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक नहीं मिलेगा हमें आना पड़ेगा। अपने लिखित तौर पे कैंसिलेशन मांगी गई थी, उसमें क्या बोला? जब से पहले वो मिलेगा उसके बाद ही तो बात होगी। अगर जब तक नहीं मिलेगा वो, उससे बात कैसे होगी? टेलीफोन पे तो कोई भी कह दे वो। करेक्ट, चुनाव है हमारे पास, गुजरात चुनाव है, पंजाब भी जाना पड़ सकता है, तो इसलिए आप वो चाहे कहीं भी जाना पड़े, जब अपने घर को ही नहीं संभालेगा। आपका एक बात बता, आपके घर में अगर आपको ये कहते कोई बच्चा बीमार है, आप सब कुछ छोड़ के आओगे या नहीं आओगे? हैं? तो जब उसके एरिया की पब्लिक यहाँ इतनी बीमार है, पूरा एरिया यहाँ बैठा है, जो पब्लिक एरिया, तो वहाँ छोड़ के 2 घंटे के लिए नहीं आ सकता। 2 घंटे में तो चुनाव होते नहीं अभी। गुजरात भी जा सकते हैं, गुजरात भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि गुजरात में जो अभी आम आदमी पार्टी एक सबसे बड़ा कैंपेन चला रही है एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, कि हमारा शिक्षा मॉडल देखो, उसका शिक्षा मॉडल गांव नानाखेड़ी में क्यों नहीं दिखाया जा रहा? कि गांव नानाखेड़ी के स्कूल को तोड़ा जा रहा है और वहां पे स्ट्रीट चाइल्ड योजना के तहत जो है आवारा टाइप के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, जो दिल्ली के है नहीं, जो दिल्ली के वासी नहीं है। भाई दिल्ली पूरे देश के या पूरी दुनिया के बच्चों को कैसे ओटेगी? आप बताओ। दिल्ली जो है पूरे दुनिया के बच्चों को नहीं ओट सकती, कि पूरे देश के बच्चों को दिल्ली ओटेगी। भाई जिस गांव के बच्चे, हमारे गांव के बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे गांव के बच्चों के लिए गांव ने पहले से ये जमीन दान की हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को दान की हुई है, और इसलिए दान की हुई है कि उसमें हमारे बच्चे पढ़ें। हमारे बच्चे शिक्षा के लिए, शिक्षा का अभाव है, हमारे बच्चे शिक्षा ले नहीं पाते, हमारे स्कूल को मॉडल नहीं बना रहा है। उसको अगर स्कूल है, जमीन है, उसको कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ। क्यों नहीं बना सकते वहाँ पे यूनिवर्सिटी? तो कुछ लोगों से हमने बात की जो यहाँ पर एकत्रित थे, उन्होंने विधायक गुलाब सिंह यादव से भी बात की, और फिलहाल लोग यहाँ से जा रहे हैं। लोगों ने विधायक के घर का घेराव किया हुआ था, काफ़ी लंबे समय से ये समस्या है, और स्वराज मीडिया नेटवर्क की टीम ने लगातार यहाँ से ग्राउंड कवरेज करके आप लोगों को दिखाया भी। आज विधायक के घर पर आने को लोग मजबूर हो गए थे, फिलहाल अभी लोग जा रहे हैं, और ये बात कही जा रही है कि ऐसे घेराव आगे भी किए जाएंगे। जब वो दिल्ली आएंगे, उनका जो गाँव में घर है उसका भी घेराव किया जाएगा। लोगों का यही कहना है कि ये जो आंदोलन है वो तब तक बंद नहीं होगा जब तक लिखित में ये आदेश नहीं आता कि जो स्ट्रीट चाइल्ड स्कूल नानाखेड़ी गांव में खुलने वाला है उसको बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल जो महिलाएं हैं वो सब यहां से जा रही हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां भरकर लोग यहां से फिलहाल रवाना हो रहे हैं अपने अपने गांव की ओर। पर ये जो आंदोलन है, ये जो धरना है, वो इसी प्रकार से जारी रहेगा, और स्वराज मीडिया नेटवर्क की टीम लगातार ग्राउंड कवरेज से आप लोगों को इस पूरी जो भी घटना है उसकी लाकर देती रहेगी। कैमरा पर्सन रूपाली के साथ मैं आयुष शर्मा, और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।